हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप अच्छे होंगे। और इस टाइम हो रहा है शाम का टाइम और शाम से आज मैं ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। आज सुबह से मैंने कोई भी वीडियो नहीं बनाई है और ना ही आज डाली है। एक वीडियो है मेरे, उसमें एडिटिंग करने के लिए तो मुझे टाइम नहीं लग पाया। और यहाँ पे मैंने ये बैंगन निकाल के रखे हुए हैं, देख रहे होंगे। आज बनानी है बैंगन की सब्जी। तो मम्मी और क्या लगे हुए थे, लेके आ गए थे। ये मैंने फ्रिज में रखे हुए थे तो बाहर निकाल दिए हैं। और अभी चाय वगैरह कुछ नहीं पी है, सीधे किचन में आई हूँ। मुंह धोया है, बालों में कंघी की है, किचन में आई हूँ। और अभी चाय बनानी है। मिष्टी रखी है नीचे में। और हनी बेबी तक टीवी वगैरह देख रहा था तो कैरम लेके जा रहा है इस वाले कमरे में कैरम खेलने। तो कैरम बस, क्योंकि कहीं जाना तो है नहीं बाहर। और बेटे का एक ही काम है कि कैरम खेलना है, कैरम खेलना है। तो वो अपने पापा के साथ कैरम खेलेगा, क्योंकि जब से उसके पापा आए हैं थोड़ा उसके साथ साथ हो गया खेलने का, वरना मुझे ही परेशान करता रहता था। और मेरा ना मिष्टी ने आज ये गले का भी तोड़ दिया है। मेरा पहना रहता था, आपने देखा होगा एक दो वीडियो में, तो आज उसने ऐसे हाथ से पकड़ के खींचा और टूट गया। तो मैंने वो भी संभाल दिया है। अभी कुछ नहीं पहनूंगी कुछ दिनों तक गले में, गर्मी भी क्योंकि ज़्यादा है ना। और मौसम के हाल तो ऐसे ही हैं। मौसम खराब पे खराब हो रहा है। 2-4 दिन से दो जैसे ही बजती है तो तेज़ हवाएं चलने लग जाती है, आंधी तूफान हो जाता है। और फिर कपड़े हम जल्दी से अंदर रख देते हैं, 2 बजे के बाद बाहर नहीं रखते हैं। तो यहाँ पे मैंने देखिए कढ़ाई चढ़ा दिया। मैंने कढ़ाई में तेल डाल दिया है और मुझे थोड़ी सी ये पापड़ वगैरह तलने हैं। तो ये मैंने ना इस डब्बे में रखी हुई थी। ये पापड़ है। मैं तो नहीं खाऊंगी क्योंकि मेरी लड़की छोटी है तो उसे ना लूज मोशन हो जाते हैं, पेचिस वगैरह कर लेती है वो बार बार। तो इन दोनों के लिए तलूंगी, इसके पापा के लिए और हन्नी के लिए। ये वाली है, चावल की नहीं है, शायद मैदे की है। मैदे और अजवाइन की है। तो ये तलूंगी मैं इन दोनों के लिए ही। तलने का काम मेरा रहेगा, खाने का काम नहीं रहेगा, खाऊंगी नहीं मैं। और ये वाली है चावल वाली, इस तरह से। और ये कुछ चिप्स वगैरह हैं तो ये भी तलूंगी। क्या हो गया पेट में? ये वाली तो दुकान की है चिप्स वगैरह, ये तलनी मैंने। तेल गरम हो गया, पहले ये वाली तल देती हूँ ना। ये कैसी कैसी होगी। ये तो छोटे मोटे चूर चूर हो गए। ये पन्नी पे थे रखे हुए, इनके चूरे मूरे हो गए। इनको तल के रख देते हैं। थोड़ी तलनी, ज़्यादा नहीं तलनी। थोड़ा ये चावल वाली हो जाएगी, थोड़ा मैदे वाली। ये मैदे की, हाँ मैदे की है। ये चावल की देखो ना, ये व्हाइट वाली है, ये मैदे की है। मम्मी ने खुद बताई थी मुझे कि मैंने ना मैदे की बनाई वाली। ये देखो इसका खा के पता चलेगा, ये पता नहीं, मेरे को तो मैदा लगा था। ये पापड़ी है, ये चावल की कि मैदे की, मैं अभी तक कंफ्यूज हूँ, मुझे नहीं पता। जो भी होगी खाने में टेस्टी होती है, मैंने नहीं खानी। मुझे ना सबसे अच्छी ये वाली लगती है, ये आलू के चिप्स वाली। ये मुझे बहुत पसंद आती है। ये बना दिए मैंने अपने लिए और ये इन दोनों के लिए, हन्नी और हन्नी के पापा के लिए। पपड़ियाँ बन गई, पपड़ियाँ। इन दोनों का गेम यहाँ पे चालू है अभी तक, ये कभी समाप्त होने वाला है नहीं। ये देखो, इन्हें बड़ा मजा आता है खेलने में।
कौन जीत रहा अन्नी? मैं। पापा ही जीत तेरे पापा तो हारने के लिए ही हो रहे हैं। ना बताओ, मैं रानी भी जीत रहा, फिर भी पापा जीत रहा। फिर भी पापा कैसे जीत रहे? इतनी जुटके आगे पता नहीं है क्या? 320 है, 320। और मिष्टी हमारी इन्होंने रख दी। क्या करें फिर, जब अंदर ही अंदर हैं बच्चे भी, सभी के सब, तो टाइम पास तो करना ही है, किसी न किसी रूप में करना है। बच्चों को तो खेल सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है, तो हन्नी को तो सबसे ज़्यादा खेलना है कि मेरे साथ खेलते रहो खेलते रहो। तो यहाँ पे बस वही खेले जा रहे हैं ये, और कैरम खेला है, कभी लूडो खेल रहे हैं, इस तरह से टाइम पास कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये बन चुकी है चाय तीनों के लिए। हन्नी कप में पीता है, कप में रख दिया, हम दोनों के लिए गिलास में है, छोटे छोटे स्मॉल गिलास। गर्मी है ना आजकल, मैं चाय ज़्यादा पी रही हूँ तो मेरे नाक से ना खून निकल रहा बहुत ज़्यादा, मैं कम ही पीऊँगी। इन्होंने तब तक ये पापड़ी पूरी चपट कर दी जब तक मेरी चाय बनी है ना? चपट कर दी तुमने? लो हन्नी के लिए ये कप में चाय, हम दोनों के लिए गिलास में। देखिए ये यहाँ पे काट रहे हैं ये बोतल, और ये बोतल थी यहाँ पे काफ़ी पुरानी पड़ी हुई, इसमें मैंने ये वाले फ्लावर लगाए हुए थे। ये बोल रहे तुझे कटिंग करनी नहीं आती, तो मैं देखती हूँ इनका दिमाग कैसे चलता है। इन्होंने इस तरह से 2 कटिंग कर दिए हैं, ये देखो, ये इन्होंने इस तरह से ये नया फ्लावर पॉट बना दिया है। रखो से आधा और काट रहे हैं, काटो काटो, पूरी मत कट कर देना, पता चल रहा फिर मैं ये वाले फ्लावर कैसे रख रही। ये यहाँ पे थे रखे हुए इस अलमीरा के ऊपर, और इन्होंने एक काम बहुत अच्छा किया आज, ये जब खोलते थे ना इस अलमारी को तो ये आवाज़ करती थी चुई तेज करके। अब जो नहीं कर रही, इन्होंने डाला इसमें मशीन का तेल, यहाँ पे किनारों से मशीन का तेल डाला है, देखो तेल लग रहा है अभी। अब ये अच्छे से बंद भी हो रही है, अब ठीक हो गई है। और यहाँ थे मेरे सजाए हुए ये फूल, इन्होंने इस तरह बना दिया ये फ्लावर पॉट। इसको रख देती हूँ मैं ऊपर, टेप लगा दी चारों तरफ से, यहाँ पे रख देते इसको। ये अलमीरा के ऊपर था, और थोड़ा कल करेंगे अब इसका ये वाला काम। ये यहाँ पे ऐसा बन गया है। शाम भी हो गई है और दिया बाती करने का टाइम हो चुका है, तो यहाँ पे मैं इस वाले रूम में आ गई हूँ। थोड़ा भगवान जी का भी नाम लिया जाए, क्योंकि इस टाइम पे तो भगवान का नाम लेना बहुत ज़रूरी हो गया है। एक भगवान ही है जो इस बीमारी से हमें बाहर निकाल सकता है, बाकी तो सब कुछ देख लिया। और यहाँ पे पढ़ाई भी चल रही थी हन्नी की, तो यहाँ पे जब से इसके पापा आए तो थोड़ा बहुत टाइम दे रहे हैं। मैंने कहा मैं जब तक खाना पीना बना लूँगी तो आप लोग इसे पढ़ा लो, तो बच्चों का भी टाइम इसी तरह से निकालना है, नहीं तो फिर क्या करेंगे बच्चे भी। तो फिर मैं यहाँ पे किचन में आ गई थी। किचन में मैं आज रोटियाँ बनाऊँगी, थोड़ी सी दलिया बनानी है, दाल बची हुई है मेरे पास दिन की, तो एक एक कटोरी हमने कहा दाल हो जाएगी, थोड़ी दलिया हो जाएगी, और रोटी तो बनानी ज़रूरी है। तो चलिए फिर फटाफट से रोटी भी बना ली जाए। रोटियां वगैरह सब हमने खा ली थी, यानी कि डिनर रात का पूरा कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद जो हाल है किचन का, ये देखिए, कहीं पे कढ़ाई रखी हुई है, कहीं पे थाली रखी हुई है, कहीं पे तवा है, और कहीं पे ये हॉट केस है रोटी मेकर, कहीं पे दूध की पतीली बाहर नज़र आ रही होगी। तो इस तरह से मतलब बिखरा हुआ रहता है किचन। जब हमारी रोटियाँ वगैरह बन जाती है, खाना पीना सब हो जाता है, तो ओनली ये किचन क्लीन करने के लिए होता है। तो उसके बाद मेरा किचन पूरा का पूरा इस तरह रहता है, और अभी मुझे इसे ठीक करना है। तो चलिए फिर, क्योंकि खाना तो हो चुका था, उसके बाद जो हमारा लास्ट काम रहता है वो रहता है किचन क्लीनिंग का। तो यहाँ पे हन्नी अंदर में दिखाई दे रहा होगा आपको, वो देख रहे हैं अंदर में टीवी। तो उसके पापा, हन्नी के जो पापा हैं वो मिष्टी को रखे हुए हैं। तो जब से मतलब ये आए हैं, मेरा थोड़ा काम ये हल्का हो गया है कि मिष्टी को देखने के लिए हो गया है, नहीं तो फिर मैं मिष्टी को यहाँ बरामदे में निकाल के देखती भी थी, और फिर मैं बर्तन भी क्लीन करती थी। और यहाँ पे हन्नी मुझे देख रहा था कि मम्मी वीडियो शूट कर रही है, तो बार बार बाहर आ रहा था। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं बर्तन धो लूँगी। जितने भी बर्तन यहाँ पे आपने देखे थे बिखरे हुए थे, इन सबको मुझे पहले जल्दी जल्दी से क्लीन करना है, इनको इनकी जगह पे रखना है। उसके बाद ही जो ऊपर का किचन काउंटर रहता है उसको साफ़ करने का मज़ा आता है, क्योंकि जब तक बर्तन अपनी जगह पे नहीं जाएंगे ना, फिर तब तक समझ में नहीं आता है कि कहाँ से शुरुआत की जाए। तो सबसे पहले मैं जो शुरुआत करती हूँ बर्तनों से ही करती हूँ। तो बर्तन मैंने 1 बाय 1 करके धो लिए थे। जो रोटी रखने का ये हॉट केस है, इसको भी मैं इसकी जगह में रख देती हूँ। दूध की पतीली था, इसका भी काम हो चुका था। तो चलिए फिर इसे भी फ्रिज में रखा जाए, फ्रिज में रख दिया है।
यहाँ पे ये छोटी सी दिखाई दे रही घी की कटोरी है, इसको भी मैं फ्रिज में रख देती हूँ। तो जो जो सामान मुझे फ्रिज में रखने थे वो मैंने रख दिए हैं। किचन काउंटर पूरा अब साफ़ करने के लिए है मेरे पास, क्योंकि बर्तन मैंने धो के जो उसकी रैक है वहाँ पे मैंने रख दिए थे। तो यहाँ पे अब गैस साफ़ करने की बारी आती है। जब किचन काउंटर नीचे का मैंने ये साफ़ कर दिया है तो यहाँ पे गैस भी क्लीन करना होता है। तो रात में मैं सारी क्लीनिंग कर लेती हूँ, सुबह के लिए मुझे कुछ बचाना नहीं होता है, क्योंकि सुबह के लिए फिर काम ज़्यादा बढ़े ना, इस वजह से मैं रात में ही सारा का सारा जो है मतलब साफ़ करके फिर मेरे को ठीक लगता है कि मैंने कहा चलिए किचन साफ़ हो चुका है, इसके बाद सुबह उठेंगे तो सुबह हमें चमकता दमकता हुआ किचन नज़र आएगा। नहीं तो फिर सुबह उठो और किचन की हालत देखो ना तो फिर बहुत ज़्यादा आलस आ जाता है। इसलिए मैं रात में अगर मुझे लेट में भी सोना है और तो चाहे जल्दी भी सोना है तो मैं पूरा किचन क्लीन करके ही सोती हूँ। तो यहाँ पे इधर से पूरा का पूरा मैंने किचन काउंटर साफ़ कर लिया था, गैस साफ़ कर लिया था, ऊपर से जो हमारा सिंक है जिसमें बर्तन धोते हैं वो भी क्लीन हो चुका था। तो सबसे नीचे फिर ये पानी वगैरह गिर जाता है तो यहाँ पे पोछा लगाना होता है रात के टाइम में, नहीं तो गीला गीला लगता है, तो रात में मैं ही पोछा लगा लेती हूँ अच्छे से। तो यहाँ पे ये लग जो है मेरा पूरा पोछा और ऊपर का मैंने साफ़ कर लिया है। एक बार मैं लास्ट टाइम आपको दिखाऊंगी कि मेरा जो किचन है वो रात में किस तरह नज़र आता है। लाइट थोड़ा कम लग रही होगी आपको इस टाइम पे, तो ये देख सकते हैं साफ़ सुथरा करने के बाद इस तरह से नज़र आता है ये। तो अभी रात के 10 बज रही हैं और 10 बजे तक हमारा डिनर वगैरह सब हो जाता है। खाना पीना होने के बाद, किचन वगैरह क्लीन करने के बाद, उसके बाद का नज़ारा ये दिखा रही हूँ मैं आपको। इस तरह रहता है मेरा रात में किचन। मुझे कभी भी गंदी किचन बिल्कुल पसंद नहीं है कि रात में इसी तरह फैला के सो जाऊँ, मुझे फिर नींद आने वाली बिल्कुल नहीं है। और चाहे रात के 11 बज जाए या 12, मुझे साफ़ करना ही होता है रात में। तो ये देखिए, तो बर्तन मैंने रख दिए हैं लाइन पे जहाँ जिनकी जगह है। और फ़िलहाल तो मेरी वीडियो आज यहीं तक रहने वाली है। अगर आपको थोड़ी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा। फिर मिलती हूँ मैं एक अच्छे से ब्लॉग के साथ। बाय बाय।